खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला आया सामने। केस दर्ज। बता दें कि पूरा मामला जनपद बदायूं के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का है। शहर के चर्चित हुक्का बार केस में एक बार फिर सनसनीखेज मोड़ आया है। 2022 में बंद हो चुके हुक्का बार के संचालक अरबाज पर अब एक नाबालिग हिंदू लड़की से दुष्कर्म, धर्मांतरण और ब्लैकमेल करने का केस दर्ज किया गया है। आरोपी पहले भी जेल जा चुका है और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। अब पुलिस उसकी दोबारा तलाश में जुट गई है। शिकायत के बाद हाथ में कलावा, माथे पर तिलक और नाम बताया शिवम निकला अरबाज। एफआईआर के मुताबिक जुलाई 2022 में पीड़ित की सहेली उसे नई सराय पुलिस चौकी के पास एक हुक्का बार में ले गई थी। यहाँ उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसने खुद को शिवम उर्फ बॉबी बताया। इतना ही नहीं, हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर खुद को हिंदू बताकर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई और 14 सितंबर 2022 को दिल्ली ले गया। आरोप है कि वहां नशा देकर कई बार उसका रेप किया, वीडियो भी बनाया। इसके बाद मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि हुक्का बार में उसे पहले नशा दिया गया, फिर नशे की हालत में डांस कराते हुए उसका वीडियो बनाया गया। आरोपियों ने इस वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। जब लड़की ने धर्म बदलने से मना किया तो मारपीट करी। आरोपी उसे मुस्लिम ग्रंथ पढ़वाता है और दरगाहों पर घुमाता था। आरोप है कि हुक्का बार में फैज खान, रेयान पठान, अदनान समेत कई युवक आते थे। इनका मकसद था कि हिंदू लड़कियों को हुक्के में नशा देकर फंसाना, नशे की हालत में वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर शारीरिक और मानसिक शोषण करना, लफ्ज़-ए-हाथ के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन कराना। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से क्राइम संवाददाता नाजिर खां के साथ। उज्ज्वल जी, अभी एक मामला निकल के आया है कि कुछ हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। एक हुक्का बार संचालक है जो कि उनका धर्मांतरण कराने पे तुला हुआ है। क्या प्रकरण है ये? आज मैंने भी सुबह जब समाचार पत्र पढ़ा था तो समाचार पत्र के प्रथम पेज पर यह खबर छपी है। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार है और ये महत्वपूर्ण आज से नहीं है, महत्वपूर्ण उस समय से है जब 2022-23 में श्री आलोक मिश्रा जी सीओ सिटी हुआ करते थे यहाँ पे, और उस समय इन्होंने इस हुक्का बार को बंद ही नहीं कराया था। इस पे बुलडोजर भी की कार्रवाई भी अमल में आने वाली थी, ऐसी सूचना मिली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो क्यों नहीं हो पाई ये मुझे नहीं पता। लेकिन इसका जो संचालक है वह केवल एक लड़की का ही नहीं, एक हिंदू लड़की का ही नहीं, ये कई हिंदू लड़कियों का अपमान और उन्हें धर्म परिवर्तन का कार्य कर चुका है, ऐसी सूचना है। और निश्चित रूप से ये बड़ी सार्थकता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि इस अरबाज और अरबाज जैसे कई अरबाजों को एक फंडिंग, जैसा कि आपको सुना होगा, एक छांगुर बाबा, लांगुर बाबा, पता नहीं ये कौन कौन से हैं, जिस प्रकार से ये विदेशी फंडिंग आ रही है भारत में, इसको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और जितनी भी अपनी गुप्तचर, आपके साथ क्या घटना हुई है और पूरा क्या घटनाक्रम रहा है? 2022 से एक लड़का है, वो मुझे परेशान कर रहा है। उसने अपना नाम शिवम उर्फ बॉबी बताया था। उसका एक हुक्का बार था, उसके भाई का भी, उसका भाई भी उसका ऑनर था, फैज खान, और उसका असली नाम अरबाज अली खान है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे रेस्टोरेंट का बोलकर लेके गई थी, और जब मैं वहाँ गई वो एक हुक्का बार था। वहाँ पर एक हुक्का आया, उसमें नशा था। उस हुक्के को पीकर मेरे को नशा हो गया। उसमें मेरी किसी ने कुछ वीडियो बना ली और उस वीडियो को लेके वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसके ऊपर उसके दूसरे दिन वो मुझे फिर बुलाता है। बुलाने के बाद फिर मेरे को वो नशीला पिलाता है और मजबूर करता है। उसके ऊपर 3 कमरे थे, वहाँ ऊपर 3 कमरों में मेरे साथ गलत हरकतें की। उसने शारीरिक संबंध बनाए, कुछ अच्छी वीडियो बनाई उसने। ऐसा चलता रहा, वो मेरे को ब्लैकमेल करता रहा। कुछ टाइम बाद वो मुझे दिल्ली ले जाना चालू कर दिया उसने। जस्ट साहब के फ्लैट में लेकर जाता था, दिल्ली होटलों में लेकर जाता था, मुझे मारता था बुरी तरीके से, मांस खिलाता था गंदा गंदा, नकाब पहनाता था, छोटे बड़े सरकार लेके जाता था, निजामुद्दीन लेकर जाता था मुझे। वहाँ के पीर बोलते थे कि इससे शादी कर लो, धर्मांतर कर लो, इससे शादी कर लो, लड़का अच्छा है ये, इसलिए। और एक ताबीज़ पहनाता था मेरे को, वो मुझसे जैसा बोलता था मैं वैसा करती थी। तो क्या और भी लड़कियां इसकी शिकार हुई हैं धर्मांतरण की? जी, लगभग ऐसी कितनी और लड़कियां होंगी? बहुत नाबालिग भी हैं कुछ, और दिल्लियों में भी उसने कुछ और लड़कियां फंसा रखी हैं, और लड़कियों की भी उसने अश्लील वीडियो बना रखी हैं, और लड़कियों के साथ भी ऐसा करता है। उस टाइम पे 2022 में मेरी उम्र 16 साल थी।
तो ये किसी प्रकार का नशा और असले वगैरह भी बेचता है क्या? जी, ये गांजा बेचता है। क्या आपको लगता है इसके पीछे और भी कुछ लोग हैं जो जी, धर्मांतरण जी। के लिए प्रेरित करते हैं? हुक्का बार में कुछ अनस, रैयान, अली, अन्नू वगैरह ये लड़के आते, और भी लड़के आते थे पर मुझे उनके नाम नहीं पता। ये सभी लोग उस रैकेट में शामिल थे जो धर्मांतरण का रैकेट है। जी जी। अच्छा, अब क्या मामला हुआ था फिलहाल में जो आपने? अभी 6 तारीख को वो मेरा पीछा कर रहा था, बड़ी सरकार से उसने मुझे जबरदस्ती बैठाला, ब्लैकमेल कर कर। मैं बैठी, कुछ आगे जाके उसने गाड़ी रोकी, मैंने उससे बोला गाड़ी रोक। मैंने उससे पूछा कि तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? बोला अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, और गाली गलौज देने लगा। वहां से मैं भागकर कोतवाली गई। कोतवाली में जाके मैंने एक एप्लीकेशन दी। एक एप्लीकेशन देने के बाद उसे उठाया गया, उसे उठाकर छोड़ दिया गया। अभी जब मैंने केस लिखवाया है, FIR लिखवाई थी वाली, अभी जो दोबारा मुकदमा लिखा है, उसकी मम्मी मेरे घर पे चक्कर मार रही है, पैसों का वो लालच दे रही है कि पैसे ले लो हमसे। कोर्ट में भी मेरा हाथ पकड़ लिया उनने, बोलती है पैसे ले लो, समझौता कर लो, मेरा लड़का निर्दोष है। तो अब आप क्या चाहती हैं? मैं इतना चाहती हूँ बस कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बस उसे सजा सुनाई जाए।